सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मेरे ख्याल से सबके यहाँ सब कुछ एकदम ठीक होगा, परफेक्ट होगा, बढ़िया होगा, सबके यहाँ क्लियर होना भी चाहिए। तो आज कुछ नया बात करते हैं। क्लियर देख लो भाई, वही है तुम्हारा लेक्चर 6 ही है और 11th केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है? बेसिक कॉन्सेप्ट से चैप्टर 1 है। क्लियर। जो आज तुम लोग से बात करने वाले हैं वो है एवोगाड्रो लॉ। क्लियर। इसके बारे में तुमको हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं और फटाफट इसका एक लाइन लिख देते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल राइट गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू number of particles upon 6.022 into 10 to the power 23 equal to given volume upon 22.4 लीटर। या फिर ये तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ तो बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये हम पॉइंट हमारा डिस्कस हो चुका है। आज बात करते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है, तुमने पहले कहा था कि एक तरह का रिवोल्यूशन है, ये एक तरह का क्रांति है ये इस केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। इस लॉ का आना एक क्रांति है। तो अब क्या है कि इसको थोड़ा एप्लीकेट कर ले, ठीक है, कि एप्लीकेशंस क्या है, कैसे इस पे बात होती है, कैसे इस पे क्वेश्चंस डील होंगे। क्लियर। तो एटलीस्ट आपको हम एक या दो क्वेश्चन समझाते हैं। क्लियर। फटाफट जल्दी में हम समझाते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग कौन क्या है। ठीक। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको देंगे, जैसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपको देंगे। क्लियर। विच वन हैज़ हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर। और ए है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस और जो दूसरा है 0.4 मोल ऑफ O3 गैस। क्लियर। आते हैं यहाँ पर, ये रहा इसका मेन पार्ट कि 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.4 मोल ऑफ O3 यानी कि ओजोन गैस। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ज़रा ध्यान से आप लोग देखिए। क्लियर। या ध्यान से आप लोग देखिए कि इसमें इस क्वेश्चन में इन दोनों में से निकालना ये है कि किस में ऑक्सीजन एटम की संख्या ज़्यादा होगी। क्लियर। इस गिवन नंबर ऑफ मोल पे, राइट। ये बात निकालनी है, ये बात हम लोग को समझनी है। अब आते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी कि पार्टिकल्स के बारे में। क्लियर। और दिया क्या है? मोल, यानी कि ये दिया है। इज दैट क्लियर? है समझ में? तो हम लोग इसी का यूज़ कर लेते हैं। पहले हम लोग इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा देखिए। आपको जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, कुछ ज़्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट, 4 O2 गैस, राइट, 4 O2 गैस एंड ऑफ कोर्स दूसरा वाला 4 ऑक्सीजन, ओजोन के लिए भी बात कर लेंगे हम लोग। तो O2 गैस के लिए हटा देते हैं सबको। ऑफ O2 गैस के लिए नंबर ऑफ मोल राइट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 to the power 23। समझ गए होंगे आप लोग क्या करना है। अब बदल देना उधर जाके, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्पेशली O2 का
O2 का कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 मोल हो गया हमारा। ठीक है, और इसको ज़रा सॉल्व करना होगा मुझे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5/10 सॉल्व कर लीजिए। राइट, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना होगा, सिंस वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज़ 2 ऑक्सीजन एटम। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। क्लियर, ये पॉइंट हमारा एकदम क्लियर है। भैया एक O2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन एटम जब है तो फिर फाइनल निकालिए। सो इस जगह पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, निकाल दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल दिया जाए ना, एकदम फिक्स हो गया। देखिए 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5/10। क्लियर, आई बात समझ में। जरा देखिए 10 से क्या होगा, 5 2 जा 10, 10 और 10 ये है। ठीक है, तो 5 2 जा 10, ये सब कैंसिल, तो बचा क्या आपका 6.022 इंटू 10⁻23 बचा आपका ये है समझ में। और इसमें बढ़ा देना है, किसके लिए बात करनी है, ओजोन के लिए बात कर लीजिए, ओजोन के लिए। अब O2 फटाफट 4 देखिए 4O3 गैस। क्लियर, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो 0.4। राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये निकालना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा, और 6.022 इंटू 10⁻23 सॉल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए आपको। क्लियर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए आपको। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देख रहे हैं आप लोग। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। सिंस यू कैन अंडरस्टैंड, सिंस 1 O3 मॉलिक्यूल हैज़ 3 ऑक्सीजन एटम। क्लियर, 3 ऑक्सीजन एटम, तो फिर क्या करें, सो टोटल के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, इक्वल टू 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। राइट, और ज़रा देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 4/10 तो 12/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। राइट, यू कैन से हियर 1.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों में देख सकते हो कि ये वैल्यू कॉमन है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, कॉमन है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, यही ना, दिख रहा है आपको। सो फाइनली आंसर आपका होगा, अगर हम बात करें, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O3 जिसका 0.4 मोल है वो ज़्यादा होगा O2 के 0.5 मोल से। ये रहा इसका आंसर, देख सकते हैं आप। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इस तरह से थोड़ा सा, ये बहुत स्टार्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन है बड़े काम के क्वेश्चंस।
क्लियर? ये हैं बड़े काम के क्वेश्चन, स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं लेकिन काम के क्वेश्चंस हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? अब आप ज़रा ध्यान से देखिए। चलिए ओके, अब बात करते हैं अनदर क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्लियर? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। लुक एट दैट। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1000 नाइट्रोजन एटम। देख रहे हैं आप लोग? क्लियर? क्वेश्चन बस हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1000 नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम जो हैं उनकी संख्या 1000 है और आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो व्हेन कमिंग टू द सॉल्यूशन, अगर आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है, अगर आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो गिवन जो पार्ट है आपका, गिवन वो नंबर ऑफ एटम, राइट, पार्टिकल्स की बात हो गई, कितने आपको ये 1000 है, राइट, और आपको निकालना क्या है, मोल निकालना है, राइट, मोल आपको निकालना है। तो मोल और उसका रिलेशन देख लीजिए। सो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। सॉल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आपने दिया है 1000, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? ये n आ गया आपका, इससे ये कैंसिल हो गया तो फाइनली बचा आपका 1/6.022 इंटू 10 टू दी पावर -20। अब इसे सॉल्व करना होगा, यू विल गेट द आंसर। कहने वाला बहुत ही छोटा क्वेश्चन, लेकिन ये सब काम के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, बड़े काम के क्वेश्चन हैं कि आपको कैसे चलना है, राइट। अब इसी पर तुरंत हम एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं तुरंत ही। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या सिंपली वाटर सैंपल। देखिए क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपका, ठीक है। आपको 0.18 ग्राम सैंपल दिया गया है, राइट, और आपको निकालना है कि इसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है, सिंपल, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे? आपको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा आपका, कैसे सॉल्व कीजिएगा? क्लियर? देखिए बड़ा आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। आपको दिया है क्या 0.18 ग्राम सैंपल दिया है, राइट, और उसमें ऑक्सीजन एटम के नंबर निकाल देने हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं हम लोग कि जो H2O है, H2O अगर एक मॉलिक्यूल H2O का दिया जाए तो उसमें एक ऑक्सीजन एटम, 50 H2O मॉलिक्यूल आता है तो 50 ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहला काम यही ना करेंगे कि जो H2O मॉलिक्यूल की संख्या है, नंबर है, उसको निकाल लें। निकालने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे। क्लियर? तो एक सबसे पहला क्या है कि जब सॉल्यूशन आप करेंगे इसका सॉल्यूशन अगर आप करेंगे, राइट, सिंस 1 H2O प्रोवाइड 1 ऑक्सीजन एटम, पहला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना H2O मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वी विल प्रोवाइड आंसर, राइट। देखिए इसमें आपको हाँ वेट ऑफ H2O आपको प्रोवाइडेड है 0.18 ग्राम एंड मोलर मास m.m मोलर मास ऑफ H2O आई होप यू ऑल नो 18 ग्राम पर मोल। निकालना तो आता ही होगा, 2 + 16, 2 हाइड्रोजन के लिए, 16 ऑक्सीजन के लिए। सो गो फॉर दैट। सिंस जब आप देखेंगे आप लोग वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व कीजिए। ये 0.18 है, ये 18 है, ये आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप इसे यहाँ से कैंसिल कर दें तो यहाँ आएगा 100 आएगा आपका ये, और यहाँ ये 100 आने के बाद अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 21। तो फाइनली आपका आंसर आ गया, देख सकते हैं आप लोग, समझ ही गए होंगे आप लोग आंसर कितना आया। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻21। क्लियर। यही देखिए हम क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, दिस इज द आंसर। निकाल दीजिए, हो गया आपका। क्लियर, ये हो गया आपका ऑक्सीजन एटम। अब ये चीज़ तो अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ आपको इसके क्वेश्चंस के फॉर्म ऐसे हो सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म, यस मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म। अब बात करते हैं आप लोग कि ठीक है इसके आगे क्या करें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस की यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस करने होंगे। क्लियर, क्योंकि आप इसके क्वेश्चन तो अनलिमिटेड हैं, एकदम अनलिमिटेड हैं। आप 1 2 3 4 10 20 50 बहुत कर सकते हैं क्वेश्चन इसके। क्लियर, ये कम नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम इसको हम लोग इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि यस एटलीस्ट प्रोसीजर कुछ इसी तरह का लेके चलना है। आप इस तरह से चलिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। राइट, अब अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट कहने का मेरा मतलब ये है, देखिएगा अब देखिए क्लास, तो जैसा हम कह रहे थे आपसे कि अब इसके बाद क्या करें। देखो पॉइंट हमारा ये है कि अब आपको आते हैं हम लोग अलग पॉइंट पे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, या फिर ये पॉइंट RAM और RMM। क्लियर, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। RAM पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिलेटिव एटॉमिक मास, और RMM भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, है ना। है तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। क्लियर, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ये चीज़ समझना आपको। अब क्या है कि अगर इसको हम नॉर्मल वे में समझा दें तो कभी कभी सुना होगा आप लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक, एकदम सही बात है, सही सुने आप लोग। लेकिन आखिर इसको करते क्या है, क्यों करते हम लोग। क्लियर, और दूसरी बात आपने एक चीज़ और सुना होगा कि हम लोग जो ग्राम एटॉमिक मास है या रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये हम लोग कार्बन के टर्म्स में निकालते हैं। क्लियर, कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। क्लियर, हालांकि हमने ट्राई किया हुआ है कि ऑक्सीजन के टर्म में भी निकालें और हाइड्रोजन के टर्म में भी निकालें, लेकिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग कार्बन के टर्म में या कार्बन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर बात आती है कि ठीक है ऐसा क्यों, कम से कम एक हमारे पास जनरल आंसर तो होना चाहिए कि भैया हम कार्बन का यूज़ करने क्यों जा रहे हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं, एक पहले क्वेश्चंस के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको हम दिया हमने H2O, राइट, H2O, तो सोचिएगा आप लोग H2O। क्लियर, और मैंने कहा कि इसका होगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो मतलब इसका ये होगा कि इस H2O के मोलर मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, मोलर या मॉलिक्यूलर मास को, चूँकि ये मॉलिक्यूल है तो मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। और 18 ग्राम पर मोल कहने का मतलब ये है कि मैंने टोटल H2O की संख्या एवोगाड्रो नंबर के बराबर ले ली है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने H2O मॉलिक्यूल लिया और उसका जब वेट निकाला हमने तो देखा कि 18 ग्राम पर मोल आया है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसी को लिख दिया 18 यूनिफाइड, क्लियर, 18 यूनिफाइड, तो जैसे आपने कहा 18 यूनिफाइड, U स्टैंड फॉर द यूनिफाइड मास, इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, सॉरी एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, AMU। क्लियर, अगर किसी ने कह दिया आपसे तो AMU भी इसे हम लोग कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास।
तो फिर आती भाई ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो अगर आपसे ये टर्म आ गया कि एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, तो आप समझ जाइए कि एट ए टाइम आपसे एक वाटर मॉलिक्यूल के मास की बात की जा रही है कि यूनिफाइड मास इसका कितना होगा, तो भैया 18 होगा, 18 होगा यूनिफाइड मास। इज दैट क्लियर? है समझ में? अब बातें आती हैं कि आगे कैसे बढ़े लेके हुई, तो भैया इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत एकदम नहीं होगी आप लोग को। आप लोग को क्या करना है कि इन सारे टर्म्स को क्लियर, इन सारे टर्म्स को बस समझ लेना है कि कहीं इसने लिखा यूनिफाइड, कहीं इसने लिखा ग्राम एटॉमिक मास, कहीं लिखा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो और कहीं लिखा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो सब में क्या डिफरेंस है बस क्लियर कर लेना है, क्लियरिफाई हम लोग को कर लेना है। इज दैट क्लियर आज क्वेश्चन में? तो अगर हम हल्का सा एक आइडिया दे के बढ़ें आप लोग के साथ, तो पहला पॉइंट RAM क्लियर, इसका नाम ही होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास है क्वेश्चन में। तो इन द रिस्पेक्ट विथ सम अदर पार्टिकल्स वी विल डिस्कस दिस रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आज की क्लास हम लोग यही रहने देते हैं और इसके बाद डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और इसके बारे में बात करेंगे कि ये सब क्या है। राइट, तब तक के लिए आप इसको स्टडी कीजिए, वॉच कीजिए, उस वीडियो को वॉच करके देखिए कि क्या है क्या नहीं। राइट, और इसको समझने की कोशिश करें आप लोग, कहीं कहीं डाउट होगा हम लोग इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बी एट होम, स्टे सेफ। कुछ समय के लिए आप लोग ऐसा करें, मास्क पहनो भाई, बिना मास्क पहने बाहर मत जाओ। क्लियर? बाज़ार सही कहा गया है कि बाज़ार का खुलने का इंतज़ार सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, बाज़ार के खुलने का इंतज़ार कोरोना वायरस भी कर रहा है। क्लियर? कि बाज़ार खुले तो हम भी थोड़ा एक से दूसरे पे जंप लगाने की कोशिश करें, इसलिए बच के रहें उससे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग फिर।